तो ये जो माइनस हम लोग घटा रहे हैं -x4, ये आपका सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है इफ कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू देन ऐड स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू देन सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड को शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट किया है। ऑपरेशनल रिसर्च हम लोग का चल रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के कुछ बेसिक रूल्स, कॉन्सेप्ट, ठीक है, और डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी सिंप्लेक्स मेथड का डेफिनेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है सिंप्लेक्स मेथड। This method is used when objective function z contains two or more than two variables। ठीक है, यानी कोई z, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है। ठीक है, तो z कंटेन कर रहा है x1 प्लस x2। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक है, इससे पहले जब हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया तो उसमें भी दो वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें दो से अधिक वेरिएबल को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे। यानी ग्राफिकल मेथड में दो से अधिक वेरिएबल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब दो से अधिक वेरिएबल हो जाएगा तब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो सकता है और भी आए। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लेक्स मेथड का सिंपल डेफिनेशन हो गया। उसके बाद कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा, उसको देख लेते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, एन एंटरपल्स x1 x2 डॉट 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 xn, दैट इज the values of x1 x2 dot 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 xn which satisfy all constant of a linear programming problem is called solutions of LP। अर्थात जो कांस्टेंट दिया रहता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाइड अगर कर देता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, इसको बेसिक, इसका डेफिनेशन हम लोग जो ग्राफिकल मेथड में भी पढ़े हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि कोई अगर सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड देखना चाहता है तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, n एंटरपल्स x1 x2 डॉट 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 xn which satisfy all constant and non-negative restrictions is called feasible solution। यानी feasible solution किसको कहेंगे, जो कांस्टेंट को भी सेटिस्फाइड करे और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग कहेंगे feasible solution। उसके बाद 3 में आते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। A feasible solution x1 x2 dot dot xn which also optimize means maximize or minimize then objective function z is called optimal solutions। अगर z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, स्लैक वेरिएबल क्या होता है, इफ कॉन्स्टेंट्स इज लेस देन इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा, लेस देन इक्वल टू, then we convert it into equations, we add non-negative variable in LHS of constant is called slack variable। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट इस तरह से दिया रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, दिया हुआ है, और देखिए लेस देन इक्वल टू अगर दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू कुछ भी दिया हो 3, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, अगर 3 से ये छोटा या बराबर हो सकता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जिस वेरिएबल को हम लोग ऐड करते हैं उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, उस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल। मान लीजिए इसको हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस x4 जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका स्लैक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सरप्लस वेरिएबल में। सरप्लस वेरिएबल, if constants is greater than equal to, then to convert it into equation we subtract
नॉन नेगेटिव वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। यानी अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लीजिए x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x3 दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मान लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल को घटाते हैं उस वेरिएबल को हम लोग सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कुछ घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग घटा देंगे, ठीक है, x मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है x1, ठीक है, x2 प्लस x3 माइनस जब हम लोग x4 कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो ये जो माइनस हम लोग घटा रहे हैं माइनस x4, ये आपका सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है इफ कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू देन ऐड स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू देन सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को, ठीक है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को नोट डाउन किया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n minus m वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0 कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा जब हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4, ठीक है, और x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितना है, 1 2 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन की संख्या कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पर जो 1 आया, ठीक है, यानी एक वेरिएबल को हम लोग वहां पे क्या मान लेंगे, बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। 0 मानने के बाद फिर 2 वेरिएबल बचेगा, उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है, नॉन डिजेनरेट है या डिजेनरेट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद इसका 2 टाइप हैं, 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। एक है नॉन डिजेनरेट, यानी अ बेसिक सोल्यूशन इज said to be non-degenerate if non-basic variables are 0, ठीक है। पुट करने के बाद जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल बचेगा, उसका जब सोल्यूशन निकालेंगे, जब एक भी वेरिएबल का सोल्यूशन 0 नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन। डिजेनरेट क्या कहता है, डिजेनरेट a basic solution is said to be degenerate if one or more variables are 0, ठीक है। जब बेसिक वेरिएबल हम लोग निकालेंगे उसमें देखेंगे कि अगर सोल्यूशन करने के बाद कुछ 0 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजेनरेट कहेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे अभी नीचे, ठीक है। उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है अ बेसिक solutions which is also a feasible, that is all basic variables are greater than equal to 0। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोग तब कहेंगे जब बेसिक सॉल्यूशन का जो मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स इसके भी हैं। पहला है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट इफ ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डिजेनरेट। A basic feasible solution is said to be degenerate if one or more basic variables are 0, ठीक है। एक या एक से अधिक वेरिएबल जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन बेसिक सॉल्यूशंस है, कौन बेसिक वेरिएबल्स है,
कौन डिजेनरेट है कौन नॉन डिजेनरेट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नॉन डिजेनरेट किसे कहा जाता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग जब एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ऑब्टेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, degenerate basic feasible solution, non-degenerate basic feasible solution of the following system of linear equations। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 4, 2x1 plus x2 plus 5x3 is equal to 5। ठीक है, तो ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। ठीक है, वही चीज़ को मैं सेम उतार दिया है। और मैंने जब आपको बता रहा था कि जब हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेयर टू इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 और x3। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे टू फाइंड इट्स बेसिक सॉल्यूशंस वी पुट n माइनस m। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स, और m क्या होता है यहाँ पे, इक्वेशन। ठीक है, तो n क्या है, n वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। m क्या है, इक्वेशन, कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन। ठीक है, घटा दिए बराबर 1। तो इतना 1 आया। अब क्या करते हैं, 1 जो आया तो 1 वेरिएबल इक्वल टू 0 आउट ऑफ दिस 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है उसमें से किसी एक वेरिएबल को आपको 0 लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं पुट x3 बराबर 0 अगर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, x3 बराबर 0 अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2, ये तो 0 हो गया, बराबर 4। ठीक है, 2x1 प्लस x2 बराबर x3 0, 5 हो गया। ठीक, क्वेश्चन 1, इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि 1 वहाँ माने हैं तो इसको 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दीजिए। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 4x2 बराबर 8 हो जाएगा। फिर इसको 1 से तो सेम रह जाएगा, 2x1 प्लस x2 बराबर 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटा रहे हैं हम लोग, तो ये घट जाएगा। जहाँ पे प्लस का चिन्ह है नीचे वाले का, वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कटा। अब यहाँ पे क्या बचा, 4x2 है, तो यहाँ पे x यानी 3x2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस 1 को अगर x2 बराबर 1 है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन में पुट कर दे इसमें, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से अगर x2 कितना हो गया 1, तो यहाँ क्या कितना होगा 2 इधर जाएगा 2, यानी क्या हो 2 इधर जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 माइनस 2, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो 2 हम लोग बेसिक वेरिएबल आया, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, बेसिक नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला का आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या है, जो नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन ऑफ LPP इज कितना हो जाएगा, देखिए x1 बराबर 2 और x2 बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका बेसिक, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स, और x3 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हेंस बोथ द बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, हेंस बोथ बेसिक वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0।
ठीक है, ग्रेटर देन 0, देन इस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डीजेनेरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जो वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ पुट x2 इक्वल टू 0। ठीक है, x2 इक्वल टू जब हम लोग इस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और x2 x1 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको घटा के इसी तरह से सेम टू सेम। जब सॉल्व करेंगे तो x1 आएगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 5 एंड x3 आपका आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 आ जाएगा। तो जब ये -1 आएगा जो बेसिक वेरिएबल हम लोगों ने पुट किया तो ये नॉन डिजेनरेट होगा ही नहीं। यहाँ पर देख लीजिए जो वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड किया x1 और x3, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया अर्थात बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जो बेसिक वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, हेयर x1 x2 x3, ठीक है, अगर आप इस तरह लिख दीजिएगा तो सॉल्यूशन हम लोगों को क्या निकला, x1 का 5, ठीक है, x2 0 -1। ठीक है, तो इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये आपका नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक हो गया ये, और ये जो यहाँ पे वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस बेसिक solutions is not basic feasible solutions। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जब पुट करेंगे, पुट, ठीक है, अब x1 इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे नॉन बेसिक, ठीक है, ये नॉन बेसिक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब हम लोग x1 को पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, x1 0 हो गया तो 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 और x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5। ठीक है, जब हम लोग इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी पैटर्न में आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो x2 बराबर आपको निकल जाएगा, x2 बराबर निकल जाएगा 5/3 एंड x3 आपका निकल जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो x2 और x3 की वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब यह क्या हो गया, नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका चूंकि नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहता है कि उसकी जो वैल्यू आएगी बेसिक वेरिएबल्स की, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो 0 से बड़ी है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ एक क्वेश्चन से देखा कि कैसे कौन डिजेनरेट है और कौन नॉन डिजेनरेट है। ठीक है, कौन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा और कौन नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है, उसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।